वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। राजा सूर्यभान के सिपाही बेड़ियों में कैद प्रताप के पास आते हैं। प्रताप, हमारी फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, वो भी पूरी कर दी जाएगी। मुझे यहाँ एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। मैं यहाँ इन चार दीवारियों में कैद रहकर मरना नहीं चाहता। मुझे वहीं क्रांति मैदान में फांसी दी जाए। मैं अपने लोगों के बीच मरना चाहता हूँ, जहाँ से इस जंगल में क्रांति की शुरुआत हुई थी। और फिर यही हुआ। प्रताप की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक राजा के सिपाही प्रताप को उसके अपने लोगों के बीच क्रांति मैदान में लेकर आए। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक सच्चे सिपाही प्रताप ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उसे आज सजाए मौत दी जा रही थी? आइए जानते हैं। आज से 20 साल पहले प्रताप जब 8 वर्ष का था, एक दिन अपने दादा के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। बेटा प्रताप, मेरी सारी जिंदगी आजादी की लड़ाई लड़ने में चली गई। मेरे नक्शे कदम पर चलते हुए, इस जंगल की सेवा करते हुए मेरा बेटा शहीद हो गया। बेटा, अब तो बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, इस स्वतंत्रता सेनानी भीष्म नारायण प्रताप का पोता इस प्रताप खानदान का नाम रोशन करे। लेकिन जहां प्रताप के दादा ने अपने पोते से जो उम्मीदें लगा रखी थी, वहीं दूसरी ओर प्रताप अपने परिवार की उन उम्मीदों को धूल में मिला रहा था। प्रताप स्कूल का बहाना लेकर हर रोज बस्ती के जानवरों के साथ सारा दिन जुआ खेलता और बस्ती के जानवरों के बच्चों को जुआ खेलना सिखाता। एक बार एक गाय अपने बेटे को स्कूल छोड़कर वापस लौट रही थी। तभी उसने अपने बेटे को प्रताप के साथ रास्ते में जुआ खेलते हुए देखा। ये देख उस गाय के होश उड़ गए। शाम में प्रताप के दादा और उसकी माँ प्रताप के स्कूल से लौटने का इंतजार कर रहे थे। बेटा, शाम हो गई है, लेकिन प्रताप स्कूल से अभी तक वापस लौटकर नहीं आया। पिताजी, आप परेशान ना हो। प्रताप के इम्तिहान सर पर हैं। वह शाम तक स्कूल में बैठकर मन लगाकर पढ़ाई करता है। उसने इस बार ठान लिया है कि वह स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा। लेगा, जरूर लेगा। उसकी आंखों में मैंने एक गजब का आत्मविश्वास देखा है। मुझे पूरा यकीन है वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सारे जंगल में दूर दूर तक सिर्फ उसी के चर्चे होंगे। तभी इतने में भालू मास्टर प्रताप के दादा से मिलने आता है। हाँ, आपके पोते उस प्रताप के चर्चे जरूर होंगे, लेकिन उसके अच्छे कामों के नहीं, बल्कि उसकी गंदी हरकतों के। मास्टर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपकी आंखों पर बंधी हुई अंधविश्वास की पट्टी खोल रहा हूँ। आपके बेटे प्रताप ने पिछले 20 दिनों से स्कूल में कदम तक नहीं रखा है, और स्कूल के बच्चों से मुझे ये पता चला है कि प्रताप गाँव के बच्चों के साथ सारा दिन जुआ खेलता है। नहीं मास्टर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा प्रताप ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी इतने में गाय वहाँ आती है। मास्टर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे बेटे प्रताप ने सारे गांव के बच्चों को जुए की लत लगा दी है। ये सब सुनकर प्रताप के दादा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अचानक दिल का दौरा आने से उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। प्रताप जब अपने घर लौटता है, तब उसकी माँ उसको देखकर गुस्से से दहक उठती है। तू इस खानदान का वारिस नहीं हो सकता। तूने आज इस खानदान के नाम को कलंक लगा दिया है। मैंने और तुम्हारे दादाजी ने ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन तूने हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया है। चला जा यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी कभी शकल मत दिखाना। प्रताप अपनी माँ से फटकार सुनकर उस दिन अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देता है। वहीं एक दिन एक मादा घोड़ा का बच्चा नदी से पानी पी रहा था। तभी अचानक पैर फिसलने से मादा घोड़े का बच्चा नदी में गिर जाता है और नदी में बहने लगता है। वहीं नदी के दूसरी ओर खड़ा प्रताप ये सब देख लेता है। प्रताप नदी में कूदकर उस मादा घोड़े के बच्चे को नदी से बाहर ले आता है। प्रताप मादा घोड़े के बच्चे को पीठ पर बिठाकर उसे उसकी माँ के पास ले आता है। मादा घोड़े का बच्चा होश में आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बेटा, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मेरा नाम प्रताप है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो बस यहाँ जंगल में अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अब जगह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तब मादा घोड़ा प्रताप को अपने साथ रखकर अपने बेटे के साथ उसका पालन पोषण करती है। अब ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। प्रताप अब जवान हो जाता है।
एक दिन जंगल के राजा सूर्यभान के सिपाही जंगल की बस्ती में आते हैं और वहां आकर एक ऐलान करते हैं। सुनो बस्ती वालों, कल महाराज सूर्यभान के यहाँ उनके बेटे ने जन्म लिया है। इस खुशी के अवसर पर महाराज ने एक बहुत बड़ी दावत रखी है और महाराज ने इस दावत में तुम सभी को आमंत्रित किया है। तुम सभी के वहाँ आने से महाराज को बहुत खुशी होगी। तब महाराज के आमंत्रण पर मादा घोड़ा अपने दोनों बेटों को लेकर जंगल में हो रही दावत में पहुंचती है। सूर्यभान वहां मौजूद सभी जानवरों के सामने एक बड़ा ऐलान करता है। सुनो मेरे प्यारे लोगों, सालों बाद ईश्वर की कृपा से मेरे घर में एक औलाद जन्मी है। इस खुशी के अवसर पर मैं आप सबके सामने एक बड़ा ऐलान करना चाहता हूँ और वो ये है कि मेरे बाद इस जंगल का अगला वारिस और तुम्हारा नया राजा मेरा बेटा होगा। सूर्यभान के इस ऐलान से जानवरों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ उठती है, लेकिन तभी उसके कुछ सिपाही फौरन वहां से रवाना होते हैं और वो तीनों एक खंडर में आते हैं। तेजा, राठौर, जिसका हमें डर था वही हुआ। आज उस सूर्यभान ने अपने बेटे को जंगल का नया वारिस भी घोषित कर दिया और हमारे हाथ क्या लगा। हम इतने सालों से उसकी गुलामी करते आए हैं और अब हम आगे उसके बेटे की गुलामी करेंगे। रणधीर, अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास इस समस्या का एक हल है, चलो मेरे साथ। तब रणधीर, पाशा और राठौर एक साथ राधे बाग के पास आते हैं। रणधीर वहां आकर राधे बाग को सारी बात बताता है। वो सूर्यभान हमेशा से मेरे रास्ते का कांटा रहा है, अब वक्त आ गया है। हम मिलकर उस सूर्यभान को खत्म कर देंगे और फिर मैं उसके जंगल पर अपना कब्जा करके वहाँ अपना एक बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा जहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर राधे रणधीर, राठौर और पाशा के साथ मिलकर सूर्यभान को खत्म करने का एक प्लान बनाता है। लेकिन उस रात राधे बाग और सूर्यभान के उन तीनों गद्दार सिपाहियों की बातें झाड़ियों के पीछे खड़ा प्रताप सुन लेता है। ये सुनकर प्रताप के होश उड़ जाते हैं। पाशा, तेजा और राठौर, ये तीनों तो इस राज्य के सबसे बड़े गद्दार निकले। महाराज सूर्यभान ने इन्हें अपनी औलाद से बढ़कर प्यार दिया, लेकिन ये गद्दार हमारे महाराज की पीठ पर खंजर मारने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महाराज के प्राण इस समय संकट में हैं, मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। उधर रणधीर, पाशा और तेजा सूर्यभान को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। जब सूर्यभान उस रास्ते से गुजरता है तब रणधीर, तेजा और राठौर मिलकर अचानक से सूर्यभान पर हमलावर हो जाते हैं और एक के बाद एक हमला करके सूर्यभान को खून में नहला देते हैं। अयो, हमारा काम खत्म हुआ, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अगर सूर्यभान के सिपाहियों ने हमें यहाँ देख लिया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। ऐसा बोलकर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ये क्या, खून से लथपथ सूर्यभान हार्ड मार फिर से उठ खड़ा होता है, क्योंकि असल में वो प्रताप था जिसने सूर्यभान की नकली खाल ओढ़ रखी थी। ठहरो, रुक जाओ। तेजा, पाशा और राठौर पीछे मुड़कर देखते हैं। गद्दार सिपाहियों, तुम्हें क्या लगा तुम हमारे महाराज को इतनी आसानी से मार पाओगे? तुम्हारी इस गद्दारी की सजा मैं तुम्हें इसी समय दूंगा। ऐसा कहकर प्रताप उन तीनों पर एक के बाद एक हमला करता है और सूर्यभान के उन तीनों गद्दार सिपाहियों को जान से मार डालता है। इतने में राधे बाग वहाँ आकर ये सब देख लेता है। राधे ये देखकर सूर्यभान के पास जाकर उसे प्रताप के बारे में सब बता देता है। महाराज, आपके राज्य में एक बागी पैदा हो गया है। उस प्रताप ने आपके तीनों वफादार सिपाहियों को मेरी आंखों के सामने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और वो अब तुम्हें खत्म करने के लिए इसी ओर आ रहा है। जब प्रताप सूर्यभान के पास लौटता है तब सूर्यभान के सिपाही प्रताप को वहीं गिरफ्तार कर लेते हैं और इस तरह राधे बाग ने बड़ी चालाकी से अपने रचाए सारे खेल का इल्जाम मासूम प्रताप के ऊपर लगा दिया। महाराज, अब जल्दी से इस गद्दार को सूली पर चढ़ाया जाए। इसने जो गद्दारी की है उसकी सजा सिर्फ मौत है। हाँ राधे, सूली पर जरूर चढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रताप को नहीं, बल्कि ये सजा तुम्हें मिलेगी। राधे, बहुत हुआ तेरा नाटक, तेरा पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल प्रताप ने पहले ही सूर्यभान के पास जाकर उसे राधे बाग की इस बड़ी साजिश के बारे में बता दिया था। मुझे सब मालूम है। मेरे उन सिपाहियों को मेरे खिलाफ भड़काने वाला तेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता। आज मैं तुझे इन सब के सामने ऐसी इबरतनाक मौत दूंगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी उसे याद रखेंगी। ऐसा कहकर सूर्यभान राधे को उसकी गद्दारी के लिए क्रांति मैदान में सूली पर चढ़ाकर उसे सबके सामने एक इबरतनाक मौत देता है। और आज इतने सालों बाद प्रताप की माँ अपने बेटे को देखने वहाँ आई होती है। प्रताप इतने सालों बाद आज अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। बेटा, आज मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है। आज तुम्हारी बहादुरी ने प्रताप खानदान का नाम रोशन कर दिया।
सूर्यभान प्रताप की बहादुरी के बदले उसे ढेर सारा इनाम देकर उसे अपना सबसे वफादार सिपाही घोषित करता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।